हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग भी इस बार सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जिन लोगों का मान लीजिए कि अभी अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही कम लोग जिसमें पास हुए थे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जिन लोगों को जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो अपनी अभी से तैयारी कर सकें ताकि आप लोग का ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों की क्लास मेरी फर्स्ट है ईवीएस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी अगस्त में की वीडियोस में मेरी पढ़ी में आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे हैं निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, ठीक है, जहाँ पे वेट लिफ्टर की बात आ रही है तो वहाँ पे कौन, तो वेट लिफ्टर जो है वो हमारी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। तो ये जो थी वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की। ये कहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और ये कितना वेट उठा लेती थी, 130 केजी वेट को उठा लेती थी। तो जो थी हमारी जो वेट लिफ्टर हैं वो कौन थी, हमारी कर्णम मल्लेश्वरी थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी हमारी, ये क्वेश्चन पे आ सकता है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और 130 किलोग्राम ये जो थी वजन उठा लेती थी। और इनको जो मेडल मिले थे तो वो भारत से बाहर जो थे वो 29 मेडल मिले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ों का समूह है। ठीक है, जड़ों का समूह बताना है। तो हमें रूट्स का बताना है कि जड़ों का कौन सा समूह है। तो जड़ों का जो समूह है वो हमारा क्या है, गाजर चुकंदर मूली। क्या है हमारा, गाजर चुकंदर मूली। ये क्या है, ये जो है रूट हैं, जड़ें हैं। तो यहाँ पे जड़ों को पूछा गया है कि ऐसा कौन सा समूह है जिस जो जड़ों का समूह है। तो क्या है हमारा, गाजर चुकंदर मूली, ये हमारा जड़ों का समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कह रहे हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी ओक, तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ हमारा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक ये पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए एक पेड़ है। तो ये एक पेड़ है जो हमें इसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक है। इसे कहते हैं रेगिस्तानी ओक। इसमें जो होती पत्तियां जो होती बहुत ही कम होती, क्या होती, यहाँ पे जो पत्तियां होती वो क्या होती, बहुत ही कम होती हैं। और इसकी ऊंचाई एक समझ लीजिए एक क्लासरूम के बराबर ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई होती है, जितनी एक क्लासरूम की ऊंचाई होती है, ठीक है, उतनी ही होती है। फिर इसकी अगर जड़ों की बातें करें, यहाँ पे जो इनकी रूट्स होती हैं वो अगर 10% ऊपर हैं तो 30% कितनी होंगी, नीचे होंगी। तो इसकी जो होती है वो 30% वृक्ष की जो होती हैं वो भीतर होती हैं। और क्या होता है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए, इसकी जड़ें जो होती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाए, इसकी इतनी मतलब गहरी जड़ें होती हैं जब तक वो जल तक नहीं पहुंच जाती, इतनी भीतर होती हैं। तो क्या करें, तो इसके तने में जो होता है एक, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में होती हैं। जब लोगों को क्या होता है, जब नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें क्या होता है, एक पतला पाइप डालकर, ठीक है, पतला पाइप डालकर इसमें से पानी को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे भारत की आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसकी आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी थे, हमारे गांधी जी थे, जिसने दांडी यात्रा, क्या थी, दांडी यात्रा, दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब जो थे महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में, कह रहे हैं कि कौन से स्टेट में की थी। जो दांडी यात्रा की थी वो समुद्र तट तक इससे जो थी वो प्रसिद्ध यात्रा की थी, तो वो किस राज्य में स्थित थी, तो वो कौन से राज्य में हमारी स्थित थी, तो वो हमारी जो थी वो स्थित थी हमारी, इसमें थी गुजरात में। कहाँ, कौन से स्टेट में, गुजरात में स्थित थी। तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ जो था, जो 1930 में जो था अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो 1930 में जो था, जो हमारे 1930 में जो था अंग्रेजों ने क्या करा था, तो कि भारत के जो आम लोग थे उनको नमक का जो था, आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च ज्वर, ठीक है, बहुत तेज बुखार है। उच्च ज्वर का मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी भी आ रही है। एक तो बुखार है, ठीक है, उसके साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। किससे किया जाता है, एक तो किसी को मतलब उच्च तेज बुखार है और दूसरा साथ में कपकपी है, और जिसका इलाज जो होता है वो किससे होता है, हमारा सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो वो जो है वो हमारी क्या है, तो उसे हम कहते हैं मलेरिया। तो ये हमारा क्या होता है, मलेरिया में जो होता है
हमारा जो होता है सिनकोना पेड़ की छाल से इलाज किया जाता है। तो मलेरिया है हमारा, डेंगू है, क्या होता है मलेरिया है, डेंगू है, तो ये और जो है चिकनगुनिया है, तो ये हमारे जो होते हैं किससे होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं यहाँ पे चेराऊ नाच जो है वो कहाँ के लोग करते हैं। जो चेराऊ नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं, हमारा जो चेराऊ नाच होता है वो हमारा मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं, हमारे मिजोरम के लोग करते हैं। तो चेराऊ नाच जो करते हैं वो कहाँ, सॉरी, चेराऊ नाच जो है वो कहाँ के, जो चेराऊ नाच होता है वो कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं चेराऊ नाच। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो कह रहे हैं जो भाषा है मिजोरम की भाषा क्या है, मिजोरम, इसकी जो मिजोरम है ठीक, उसकी जो भाषा है वो क्या है, मीज़ो है, क्या है हमारी, मीज़ो है। मिजोरम की जो भाषा है वो हमारी क्या कहलाएगी, मीज़ो कहलाएगी। और यहाँ पर जो मुख्य फसल जो होती है हमारी मिजोरम में, वो मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो हमारी क्या है, चावल है। क्या है, हमारी मुख्य फसल जो है वो हमारी क्या है, चावल है। और यहाँ पर जो होती है जो खेती होती है मिजोरम में, मिजोरम जो खेती होती है वो कौन सी होती है, झूम खेती होती है। कौन सी होती है, झूम खेती होती है। और यहाँ पे चेराऊ नाच होता है। चेराऊ नाच जो होता है जब फसल खत्म हो जाती है, फसल खत्म होने के बाद जो कौन सा नाच होता है, हमारा चेराऊ नाच होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। जो तमिलनाडु है उसके निकटवर्ती जो राज्य हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, तो वो हमारे क्या है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जो है ये हमारे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कांच यानी कि शीशे के जार तथा बोतलों को, शीशे का जार है या फिर शीशे की कोई बॉटल है, तो उसमें अचार को भरने से पूर्व हम क्या करेंगे, अचार बनाया है हमने, ठीक है, और हम जो है कांच की जार है या फिर बोतल को उसमें अचार भरने से पूर्व क्या करना है, सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, तो हम क्यों उसको जो होते हैं कि हम क्यों सुखाते हैं कि इसका सारा पानी सूख जाए, तो इसलिए सुखाते हैं कि ताकि जो है अचार जो है हमारा क्या है, सड़े ना, खराब ना हो। तो इसलिए हम करते हैं। तो किस लिए करते हैं, इसकी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए क्या करते हैं, नमी को क्या करते हैं हम, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठता है। बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है, क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठता है, वो किस लिए बैठता है, वो इसलिए बैठता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। इन दोनों में क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। क्यों सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि जो होता है जब दो जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुड़ुक है वो हमारे कहाँ के लोगों की भाषा है, हमारे झारखंड के लोगों की भाषा है। कुड़ुक भाषा जो है वो कहाँ की, हमारे झारखंड के लोगों की भाषा है। और इसमें एक बात और आपको बता रहे हैं, यहाँ पे अगर कुड़ुक भाषा में जो होता है तुरांग, जंगल को, ठीक है, जो हम जंगल बोलते हैं, जैसे ये जंगल है, ठीक है, ये तो हम लोग जो होते हैं वो जंगल बोलते हैं, बट वो लोग जंगल को क्या बोलते हैं, जो झारखंड में जो है वो क्या बोलते हैं, जंगल को तुरांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुरांग। तो आज मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।